नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के मनधीर सिंह मान, उनके आवास पर। बात करेंगे उनसे। पिछली बार हाथी पर सवार थे, चुनाव चिन्ह हाथी था, इस बार हाथ है, हाथ के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस के संभावित जो टिकटार्थी हैं उनकी सूची जारी हुई है 11 लोगों की, और उस सूची में मनधीर सिंह मान का नाम है। पिछली बार हाथी के टिकट पर, मतलब बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार हाथ का टिकट मांग रहे हैं। मनधीर जी नमस्कार जी। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने अभी बताया पिछली बार हाथी के चुनाव पे लगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाथी के चुनाव पे भी मैं तीसरे नंबर पे रहा था। 87,000 वोट, 87,000 के करीब मेरे वोट थे। थर्ड नंबर पे मैं था। जहाँ 1.5 लाख वाली पार्टियाँ 10-10 हज़ार पे सिमट गई थी, वहाँ 40-50 हज़ार वोट लाने वाली पार्टी को मैं करीब 90,000 के करीब तक लेके गया हूँ। तो उसमें जनता ने बहुत मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। उसकी वजह सिर्फ एक ही रही है, क्योंकि मैंने 36 बिरादरी के अंदर हर गांव में, हर जगह, हर संस्था के साथ जुड़कर उनके दुख दर्द की आवाज़ को उठाया है और उनके साथ सहयोग में जो भी जैसा भी बन सका उनके साथ मिलकर कार्य किया है। तो इस बार क्या रणनीति रहेगी? कैसे लगता है आपको भाजपा इतना प्रचंड वेग के साथ बढ़ रही है? कह रहे हैं कि राम मंदिर के अब 400 प्लस सीटें आएंगी एनडीए की, तो कैसे लगता है आपको यहाँ फरीदाबाद में कैसे मुकाबला होगा? आज भारतीय जनता पार्टी के इन जुमलों को सब जान चुका है। जो ये 400 पार कह रहे हैं, ऐसे ही पिछला जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, जब इन्होंने 75 पार कहा था, जिसमें इनको सरकार बनाने की भी लाले पड़ गए थे, दुष्यंत को इनको अपने साथ करना पड़ा था। तो ये तो झूठे जुमले ये पहले से ही फेंकते आए हैं। पहले इन पे 75 पार नहीं हुए, 45 पार नहीं हुए, जहाँ 75 कह रहे थे, 40 पर रह गई थी। 40 पे ही रह गई थी। इनको सरकार बनाने के लिए दूसरों की ज़रूरत की नौबत पड़ गई थी। तो ये जितनी झूठी सरकार है, आज फरीदाबाद ही नहीं पूरा देश जान चुका है। और अब की बार जनता में बहुत बदलाव है। आपने भी देखा होगा, आज हमारी कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं एक छोटे से बुलाए पर। उससे जनता का एक आक्रोश अलग दिखाई देता है, क्योंकि वो इस सरकार से बहुत झुक चुके हैं। जो फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मैं कह सकता हूँ अभी कि इतना बुरा हाल है। जो कहीं पहले बहुत हरियाणा आगे हुआ करता था, उसे बहुत पिछड़ने का काम किया है और हरियाणा का, पूरे देश का वो हाल करके रखा है। जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो देश को संभाला था, जो बनाया था, आज आधे से ज़्यादा उसमें से बेच चुके हैं। और 2-4 साल ये रही तो देश का क्या हाल होगा, वो आज सारी जनता और लोग जान चुके हैं। और इनको इस बात का जवाब भी जनता आपकी बार देगी। जनता आपकी बार देगी। तो आपको नहीं लगता कि फरीदाबाद में इस बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार क्या, फरीदाबाद के हर मुद्दे बहुत बड़े हैं। इन्होंने किसी भी मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया, बस फरीदाबाद को विकासहीन किया। फरीदाबाद के अंदर कोई एक नया कार्य बता दें मुझे कि जो इनकी सरकार ने ऐसा किया हो जिससे अपने आप इन ये गौरवान्वित हो सके। मंझावली का पुल बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है। मंझावली का पुल जब इन्होंने जब पहली बार सांसद बने थे, तो इन्होंने कहा था कि सबसे पहला काम मेरा मंझावली का पुल बनाने का होगा। और उसमें 14 में बने थे जब सांसद, 14 में सांसद बने थे जी। और उन्होंने अपने भाषणों में ये भी कहा था कि अगर ये पुल नहीं बना तो मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं बना पाए पुल, फिर भी ये कृष्णपाल जी जो एमपी हैं, बेशर्मों की तरह इलेक्शन लड़े, अगला इलेक्शन भी जीते और आज भी वो पुल तैयार नहीं है। यही सरकार रही तो मुझे लगता है अगले और कितने साल तक ये तैयार ना हो। जनता ये समझ चुकी है और अब की बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं किया। पब्लिक को गुमराह करने के सिवा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो अब ताल ठोक दी है, मनधीर सिंह मान जी ने ताल ठोक दी है और लगातार कांग्रेस के लिए अब तो पूरा इलेक्शन कैंपेन शुरू ही हो जाएगा। टिकट मांग ली गई है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच जाना आना शुरू हो जाएगा। लगातार आना जाना पहले से ही चल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे कोई भी ऐसे जो जनता के आवाज़ उठाने के कार्य हैं या जनता के जहाँ भी हित के कार्य हैं, उन सब में कार्यों में ध्यान दिया जा रहा है। और पहले से ही जनता से मैं
12 से तो राजनीति में हूँ, लेकिन 15 उससे करीब 15 साल पहले से मैं PFA संस्था से जुड़ा हुआ था, जो जीव जंतुओं के लिए। तो पहले से ही मैं समाज में रहा हूँ और समाज के एक दुर्दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ, और इसी विश्वास पर आशा रखता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं अवश्य लड़ूंगा, अन्यथा किसी और को देगी तो मैं उसके साथ हूँ। तो आप देख लें कि पार्टी टिकट देगी तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, और सुना रहे हैं कि कैसे कैसे, और बड़ा बयान दिया है माननीय मंत्री हैं कृष्णपाल जी, उनके लिए एक बड़ा बयान दिया है फरीदाबाद, आपने सुना। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।